ये एक कुशल युवा कार्यक्रम 240 घंटे का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत 120 घंटे कंप्यूटर की शिक्षा, 80 घंटे अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल की शिक्षा और 40 घंटे सॉफ्ट स्किल्स मिला के 240 घंटे का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिससे एक सामाजिक उत्थान और कैपेसिटी बिल्डिंग का ये प्रयास जारी है। हर एक युवाओं के लिए 10वां पास और 10+2 ऐसे छात्रों के लिए ये एक आगे का बहुत बड़ा रास्ता खोल रहा है। क्या चार्ज होगा इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है। इसमें किताबें भी सरकार के द्वारा दी जाती है और उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये पूरी तरह सरकार का प्रायोजित 7 निश्चय से शुरुआत होकर 7 निश्चय 2 में कंटिन्यूड प्रोग्राम है और ये ब्लॉक स्तर तक इसकी पहुंच है। ब्लॉक स्तर तक इसके स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन सिस्टम, इंटीग्रेटेड लर्निंग फैसिलिटेटर, उनके ट्रेनिंग की सुविधा, ये एक अनोखा कार्यक्रम है और एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। कैसे कार्यक्रम में लोग जुड़े डायरेक्टली? इसमें प्रचार प्रसार के माध्यम से गांव देहात तक सब लोग जाते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं। सरकार के कार्यक्रम डीएम साहब के माध्यम से होता है, ब्लॉक के माध्यम से होता है। हर एक माध्यम जो भी मोबिलाइजेशन का, स्किलिंग का माध्यम है, वो सारे प्रयास इसमें चल रहे हैं समन्वय रूप से। जुड़ना चाहे वो कैसे कॉन्टैक्ट करें? वो प्रोग्राम उनको टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और अपने नियरेस्ट केंद्र पर, चूँकि ब्लॉक स्तर तक पहुंचा हुआ है तो हर एक के गांव तक ये पहुंचा हुआ है, तो वो अपने नियरेस्ट ब्लॉक में जाके इसकी सूचना प्राप्त करके ऑनलाइन तुरंत रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में हो जाएगा। अपने से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सेंटर, किसी भी सेंटर पर, बिहार सरकार का सारा सेंटर है, और वहाँ पर जाके अपना आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र, बस ये 3 चीज़ का ज़रूरत है। वहाँ जाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, उनका SMS से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट केंद्र में जाके एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। प्रभात कुमार सिन्हा, संरक्षक, कुशल युवा संघ, बिहार, पटना। जैसा कि आपको ज्ञात है और पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, 16 दिसंबर 2022, आने वाले 16 दिसंबर 2022 को कुशल युवा कार्यक्रम का स्थापना दिवस का 6 साल पूरा हो रहा है और इस 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में, क्योंकि ये ज्ञान से संबंधित विषय भी है, तो ज्ञान भवन में हमने एक बड़ा आयोजन किया है, जिसमें तमाम बिहार के जितने भी कुशल युवा संचालकगण हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, इसके विभिन्न नॉलेज, टेक्नोलॉजी और जितने पार्टनर्स हैं, वो सारे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है और एक जो एनुअल फंक्शन है उसके साथ एक AGM का हम लोगों ने संचालन करने का ये किया है, मन बनाया है। उसके साथ के साथ जितने भी लोग हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तर तक ये कुशल युवा केंद्र संचालित है, आज के दिन में करीब 1792 कुशल युवा केंद्र बिहार के तमाम ब्लॉक तक स्थापित है और वहाँ ट्रेनिंग चल रहा है। 12 लाख लोग प्रशिक्षु इससे ऑलरेडी अपना शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और 6 लाख अभी रजिस्टर्ड हैं। 18 लाख करीब हम लोगों ने इससे बेनिफिशियरी 18 लाख आज के दिन इस प्रोग्राम के हैं, जो कि वेबसाइट पर दर्शाया भी गया है। हम लोग का प्रयास ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो संरचना थी और जो उनका संकल्प था कि 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को इससे ट्रेन करेंगे और उनको मुख्य धारा में लाने में इसकी विशेष सुविधा होगी, और वही प्रयास में हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। ये प्रोग्राम बड़ा ही अनोखा किस्म का है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार और तमाम कुशल युवा केंद्र के भाई लोग मिलके एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और जन जन तक इसको पहुंचाने का जो सरकार का लक्ष्य है, उसमें हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम बिहार के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है और एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह गांव में और इसकी सामाजिक जो परिकल्पना है उससे धीरे धीरे बदल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इनवाइट किया है। उप मुख्यमंत्री हैं,
श्रम मंत्री हैं, जो राजस्व मंत्री हैं वो हैं, और ये रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। उसके अलावा मुख्य सचिव रहेंगे, शिक्षा सचिव रहेंगे, हमारे विभाग के प्रधान सचिव रहेंगे। ये सारे लोग के रहने की संभावना है। सब लोगों का मैसेज भी मिला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्रम जितने अच्छे से अच्छे हो, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने संकल्प लें कि अगले साल, चूँकि हम लोग जो हर एक साल जो प्रयास कर रहे हैं ट्रेनिंग करने का, पिछले 2 साल में कोविड के वजह से एक ग्रहण साल लगा था, जिसको हमने रिवाइव करके फिर से हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गति को बढ़ाने के लिए हम लोग एक संकल्प लेंगे कि दुगना जितना हम लोग एक साल में करते हैं उससे दुगना लोगों को ट्रेन करने का प्रयास करेंगे। और जो लक्ष्य है 1 करोड़ का 5 साल में, वो इस पूरे इस कार्यकाल के दौरान हमारा पूरा प्रयास होगा कि सब लोगों के साथ मिलके और 1 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, ताकि बिहार युवाओं का जो जिस तरह से प्रदेश है, और युवा यहाँ से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, स्वरोजगार में भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इस प्रोग्राम से ही कम से कम 1792 सेंटर अगर है तो करीब करीब एक सेंटर से 10 लोग जुड़े हुए हैं, और हर एक घर, हर एक आदमी 4-5 परिवार को चला रहा है। तो करीब करीब 1 लाख लोग तो डायरेक्ट इसके बेनिफिशियरी हैं, और वो सारे लोग का जीविकोपार्जन इससे चल रहा है। अच्छी अच्छी कंपनीज, बड़े बड़े ऐसे व्यवसायी और उद्यमी जो बाहर अपना स्थापना कर चुके, तो वो भी आके कम एंड ज्वाइन बिहार वाले मिशन के तहत यहाँ आके अपना उद्यम चला रहे हैं। इस माध्यम से ट्रेनिंग को और तेज़ी से आगे विकसित किया जा रहा है। जो 7 निश्चय में मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय सरकार के कार्यक्रम के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल से जो इसकी शुरुआत की गई थी, वो निश्चय के बाद अब ये दूसरे निश्चय 7 निश्चय पार्ट 2 में भी बिहार की समृद्धि, युवा का विकास और बिहार की समृद्धि जो है, उसमें भी इसको मेन एजेंडे में रखा गया। और हायर टेक्निकल एजुकेशन की ओर जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल का, उसको और आयामों को जोड़ के और उसको सुगम बनाया जा रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारे लोग अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये लोग ही पूरे विश्व के लिए एक मानव संसाधन के रूप में बिहार विकसित हो, और बिहार की आर्थिक तरक्की, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस आगे आने वाले 4 सालों में हम देख पा रहे हैं।